हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमने देखा था कि हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने बता दिया था कि उसके स्टेट को डिफाइन करते हैं, सॉल्बिलिटी डिफाइन करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये सब डिफाइन करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। और केमिकल रिएक्शन हमने बताया था कि हाइड्रोजन दो तरह से रिएक्शन दे सकते हैं, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है कि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, और न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, एक बात ध्यान रखना हमेशा, न्यूक्लियोफाइल मतलब लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी स्पीसीज हो जिसके पास लोन पेयर हो, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है ना, करेगा भी। अब ये कहाँ अटैक करेगा, देखो जब नेगेटिव चार्ज मतलब लोन कहाँ अटैक करेगा, कहाँ बाउंड बनाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज के पास। हमने कहा था हाइड्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, यहाँ जुड़ेगा और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने का एक ही रीजन है, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 या 3 नहीं बनाता है। तो जब एक बॉन्ड और जुड़ेगा तो क्या होगा कि कार्बन का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड और आएगा तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा, जो क्या है गलत है। तो जो उसको सही करने के लिए ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, कौन सा CX बॉन्ड टूट जाएगा। तो उसके एक्स जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया और हाइड्रोजन निकल गया। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल में देखो हमने कुछ न्यूक्लियोफाइल लिखे हैं जो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। जब एग्जाम में दिया तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना, ये सब न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, जैसे कि OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और Cl माइनस भी न्यूक्लियोफाइल होता है, Br माइनस भी होता है, और I माइनस, SH माइनस, RO माइनस। R मतलब हुआ कि ये एल्किल ग्रुप होता है। अब ये बात बार बार बताया गया पीछे से ही, R बराबर होगा जो वो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी, मतलब ऐसे ही कोई R ग्रुप होगा। ऐसे R S माइनस होगा। और अब देखो ये R तो वही रहेगा, जैसे अगर जब ऑक्सीजन पे कभी प्लस आ जाए तो वो भी एज ए लिविंग ग्रुप काम करने लगता है। तो ऑक्सीजन प्लस कब आता है, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देता है किसी को तब। और ये क्या है, सॉरी ये हमने गलत लिखा है, तो आते हैं ये इतने स्पीसीज होते हैं RS माइनस तक, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। जैसे हम एक और लिखें, जैसे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये NO2 है, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये NO2, इसको NO2 लिखा जाता है, NO2 माइनस। NO2 भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। यहाँ पे दो डोनर साइड मतलब कि या तो ये लोन पेयर कार्बन को दिया जाएगा, या तो नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज वो वाला दिया जाएगा, कोई भी दिया जा सकता है। ऐसे ही अगर NO3 है, NO3 माइनस है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वाला होता है पूरा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन पे है, जब भी नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी स्पीसीज हो, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इन सब में से ही कोई न्यूक्लियोफाइल तो मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर देखो एक हो सकता है RNH2, अब ये एमीन ग्रुप होता है, और RNH और R, देखो ये भी, यहाँ पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, यहाँ भी लोन पेयर होता है, और हम NH3 भी लिख सकते हैं, NH3 भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल का एक कॉम्बो है कि इसमें से ही कोई तुम्हें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है कौन सा है। अब देखो हमारे पास एक रिएक्टेंट तो फिक्स हो गया कि RX एल्किल हैलाइड रहेगा। ये क्या हमारे पास, ये वाला पूरा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड के बाद, क्योंकि तुम्हें मालूम है एल्किल हैलाइड का जो एक हाइड्रोजन वाला कार्बन होता है, जो हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो X माइनस निकलता है वो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप। अच्छा, लिविंग ग्रुप मतलब होता है कि जो लीव करने के बाद, रिएक्टेंट से निकल जाने के बाद स्टेबल फॉर्म में रहे। किस फॉर्म में रहे, स्टेबल फॉर्म में। अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की तरह वर्क नहीं कर सकता है। तो जैसे अब Cl Br I माइनस, या ये अगर कहीं आपको H2O लिखा हुआ उसके ऊपर प्लस दिख जाए, तब पर भी वो एज ए लिविंग ग्रुप काम कर सकता है।
एक्चुअली H2O होता है, या कहीं पर ROH, ये भी लिंक अगर अगर कभी निकल रहा है तो ये भी एज ए लिविंग ग्रुप होगा। ऐसे ही R, इसको जाने दो, बस इतना ही। तो इतने ही हमें लिविंग ग्रुप मिलते हैं। लिविंग ग्रुप मतलब हुआ कि जो निकल जाने के बाद, सब्स्टिट्यूशन में बाद जो निकल रहा है वो लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन वो तभी निकलेगा निकलने के बाद जब वो स्टेबल रहेगा तब। अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो फिर देखो, ये सभी हमने न्यूक्लियोफाइल में भी ये बात लिखी हुई है। अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन माइनस यहाँ लिखा हुआ है, देखो हमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन माइनस लिखा हुआ है, ये फिर से अटैक करके फिर से क्या करेगा, जो आया उसको हटा देगा। तो ये होता है कि तभी वो रिएक्शन बैक नहीं जाएगी, मतलब पीछे नहीं जाएगा, जब ये निकलने के बाद स्टेबल रहे। जैसे अगर मान लो हमारे पास CH3 माइनस निकल गया, अब ये निकलेगा तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये कब बना होगा, जब कार्बन बॉन्ड कार्बन टूटा होगा। कार्बन बॉन्ड कार्बन टूटना आसान नहीं होता है, तो कभी CH3 एज ए लिविंग ग्रुप नहीं निकल सकता है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही ध्यान रखना है। तो सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, तुम्हें देखना है कि एल्किल हैलाइड, एक्चुअली कोई भी जो भी रिएक्टेंट हो, लेकिन हमारे यहाँ पे इस केस में हमारा जो टॉपिक है एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड का केस में देखेंगे तो हाइड्रोजन से जो भी कार्बन जुड़ा रहेगा वो वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करके हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब 2-4 एग्जांपल हम देखते हैं, फिर उसके बाद ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल, हमें याद रखना कि ये न्यूक्लियोफाइल है। एग्जाम में जब आएगा तुम्हें जहां एक्स लगा होगा वो समझ जाना कि उस वाला कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल वहां दिख रहा है। जब कोई भी रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई भी रिएक्शन हो कैसे भी, तो हमेशा कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव वाला चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा E बॉन्ड NU बनाएगा, ये वाला बॉन्ड बना लेगा बस। तो देखो न्यूक्लियोफाइल तो दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखो अगर हम इसको पॉजिटिव निगेटिव न लिखे हैं, ऐसे दिख नहीं रहा है, तो कोई चार्ज लिख के थोड़ी बनाएगा, है ना? कोई भी स्ट्रक्चर जो आता है तो वहाँ चार्ज लिखा नहीं होता है, तो तुम्हें अपने आप से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये है कि यहाँ पे X माइनस है, X माइनस मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बगल वाले एलिमेंट पे क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पे नेगेटिव दूसरे वाले पॉजिटिव आता है, तो इस पॉजिटिव की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक कर पाता है। तो एग्जांपल देखो कैसे, अगर एग्जांपल देखें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जैसे अगर हम एल्किल ब्रोमाइड 2-4-6 एग्जांपल लेंगे एल्किल हैलाइड का। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे Br लगा देते हैं, है ना, और इसका रिएक्शन NaNO2 से कराते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिख रहा है, तो हमें अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो बताया गया था न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये वाला पार्ट तो पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पॉजिटिव है, हमें दिख रहा है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट है इस वाले में कौन निगेटिव वाला पार्ट है। तो इतना आइडिया तुम्हें है कि सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव अगर है, ये वाला पार्ट पूरा क्या होगा, ये निगेटिव होगा, मतलब ये NO2 माइनस क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, और इसको ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, नया बॉन्ड बन जाता है, पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा, नया बॉन्ड बन जाएगा, यही होता है। तो ये बनेगा CH3 CH2 ONO, ये बन जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या बनेगा, देखो Br N निकलेगा प्लस में और Br माइनस में। अब देखो ये स्टेबल भी है ना, NO2 यहाँ स्टेबल नहीं था, लेकिन यहाँ स्टेबल, Br यहाँ स्टेबल है, Br एज ए माइनस निकला हुआ, देखो यहाँ पे हमने X माइनस निकाला, यहाँ पे अब ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, वो अपने आपस में कंप्रोमाइज करते हैं, ताकि भाई कि वो लोग अपना बॉन्ड बना ले तो हम भी अपना बॉन्ड बना ले, थोड़ा सा स्टेबल बन जाते हैं, चार्ज रहने से अच्छा तो स्टेबल बन जाए, ठीक है। ऐसे अगर दूसरा देखें हम, तो हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पे Cl लगाते हैं और इसका रिएक्शन हम RCH2O Na से कराते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात फिक्स है कि ये वाला एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा। एग्जाम में पॉजिटिव निगेटिव बनाना नहीं है, बस तुम्हें आइडेंटिफाई विजुलाइज होना चाहिए बस। तो विजुलाइज हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि रिएक्शन इसी में होने वाला है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव होता ही है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये निगेटिव क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे, और अटैक करेगा मतलब यहाँ पे ये जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो फिर से क्या बनेगा हमारे पास, ये CH3
CH2, यहाँ पे O, ये O हो गया, बाकी Al पूरे जुड़ रहा है तो उसको जोड़ते हैं CH2 और R जुड़ जाएगा। बचा क्या है हमारे पास, ये बना है Na बचा था प्लस, वहां से Cl माइनस निकलेगा तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, एक प्रोडक्ट भी बन जाएगा। तो हमारा ये बाई प्रोडक्ट है, इसको ध्यान नहीं देना है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। अब देखो ये वाला प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखो ये एक ईथर बन रहा है, ROR बॉन्ड बन रहा है, ईथर बन रहा है। तो एक्चुअली ये एक ईथर बनाने का मेथड भी है, ईथर कैसे बनाओगे, तो सिंपल है बट ध्यान रखना है कैसे करना है। एक दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हम अगर ऐसे ले लिया हमने, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ये CH2 लिखा हुआ है, CH2 और I लिखा हुआ है, और इसका रिएक्शन हम RCH2 SHNA करा देते हैं ऐसे। अब फिर से बात वही है कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव होता है। ये जो जहाँ पे बाकी देखो, बाकी जहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो Na प्लस निकल जाएगा, और बाकी ये वाला पूरा पार्ट इसके साथ आके जुड़ेगा, इसको पूरा इसके साथ हम जोड़ेंगे यहाँ पे ना, ऐसे ही क्या होगा, ये हो जाएगा। अब ये भी एक कंपाउंड बना CH2S और बना क्या, CH2R, और Na के साथ में I जुड़ जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि बस रिएक्शन में कुछ हो नहीं रहा, बस ऐसे ही क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो ऐसे ही होता है। अब एक रिएक्शन कभी कभी देखो, अभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोएल्केन का था ये, अगर कभी अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा ले तो वो कैसे दिखाएगा, क्योंकि हमें लिविंग ग्रुप अगर कहीं दिख जाए तो हमारा काम बन जाता है ना। तो इसके लिए हम इसको हटा के देखेंगे दूसरा ना। तो ये 3 रिएक्शन हमने बताया तुम्हें, ये पहला था, दूसरा है, तीसरा। ऐसे ही और भी रिएक्शन तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे, तो उसको देखना है हमें। तो जब तुम्हें दिया जाए कि बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम आसानी बता पाओगे। अगला है, जैसे कि अगर हम मान लो हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और OH लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है HBr लिखा हुआ है। अब बताओ क्या होगा। तो देखो इसमें अब हमारे पास वो वाला सिस्टम, देखो OH माइनस हमने लिविंग ग्रुप में नहीं लिखा था, OH माइनस लिविंग ग्रुप नहीं होता है, लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो जब लिविंग ग्रुप अगर कभी भी OH दिख जाए, अल्कोहल दिख जाए, लिविंग ग्रुप नहीं है तो उसको लिविंग ग्रुप बना देते हैं, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो कैसे पता चलेगा हमें बनाना है लिविंग ग्रुप की नहीं बनाना है। देखो हमारे पास HCl दिया गया है, सॉरी HBr दिया गया है, तो HBr में H पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब देखो ये एक्चुअली ये एसिड है, HBr HCl HI ये सब एसिड होते हैं, मिनरल्स एसिड, ये सब एसिड है। इनका सबका काम क्या है कि प्रोटॉन डोनेट करना, H+ देना। तो ये जब जाएंगे रिएक्शन में तो वो क्या करेंगे, प्रोटॉन छोड़ देंगे, है ना। जब ही प्रोटॉन छोड़ेंगे तो प्रोटॉन काम है कि उसके पास, जो प्रोटॉन के पास सिर्फ हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस होता है, वहां पे प्रोटॉन पड़ा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही होता है ओनली, तो इसलिए प्रोटॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव बनाते ही उसको हम सिर्फ प्रोटॉन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए हम उसको प्रोटॉन बोल रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली है, 1s पूरा खाली है, तो इसका डब्बा ऐसे भरा होगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, यह हाइड्रोजन क्या करेगा, जहां भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा, अब इलेक्ट्रॉन कौन सा, हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, हर बॉन्ड वाला नहीं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिख जाएगा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो तुम्हें मालूम है, अगर नहीं मालूम तो याद करो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ठीक है ना। अब लोन पेयर क्या करेगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फालतू बैठा हुआ है, उससे अच्छा क्या करे, इसके ऑर्बिटल में आ जाए, थोड़ा सा इसका भी आफ्टर पूरा हो जाए, मतलब डुएट पूरा हो जाए अपना, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रह जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, RCH2O, एक एच तो पहले था, एक एच और आ गया। अब देखो जब लोन पेयर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जब भी कोई एलिमेंट लोन पेयर देता है तो वो उस एलिमेंट पे पॉजिटिव आता है, और लोन पेयर जहां जा रहा होता है वहां नेगेटिव आता है। तो तुम सोच रहे हो कि H+ पे तो नेगेटिव नहीं है, H पे नेगेटिव नहीं आया, देखो पहले से प्लस था और एक नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से। अब देखो ये एज ए लिविंग ग्रुप काम कर सकता है। अब ये निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा, H2O के फॉर्म में निकलेगा, है ना, अगर ऐसे बाउंड ब्रेक करने हैं तो। देखो अब बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया है, H2O सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। जब एल्कोहल को
लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, बस उसको क्या दे दो, एसिड दे दो। एसिड क्या है, एज ए लॉलीपॉप समझ लो उसके लिए, अगर जो भी लॉलीपॉप मिलेगा वो तुरंत उसको पकड़ेगा और निकल के चला जाएगा। अब यहाँ क्या बनेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो जो बॉन्ड टूटेगा तो जहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर H2 बना लेंगे। लेकिन जब ऐसे जहां से बॉन्ड टूटता है जिस साइड से, वहां पे पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ब्रोमीन है बचा हुआ है, अब उसके पास मौका मिल गया है कि वो यहाँ अटैक करे और इसको बाहर निकाले। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, RCH2 था, यहाँ पे Br ऐड हो गया, H2O बाहर निकल गया, तो ये एज ए प्रोडक्ट बन गया। मतलब एल्कोहल में भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, सिंपल है। एक रिएक्शन और देखते हैं, जैसे हमारे पास CH3 CHOH है और CH3 है। अब इसका रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं, है ना, HCl से करा रहे हैं। तो फिर से वही बात होगी कि पहला काम क्या होगा, यहाँ का लोन पेयर ये वाला H प्लस को दिया जाएगा, H प्लस कहाँ मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये इसको आएगा ऐसे देगा और ये कब डालेगा, CH3CHO, एक H था एक H और आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ CH3 लगा है। अब क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह H2O निकल जाएगा बाहर। बट ये वाला बॉन्ड जो टूटेगा तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, प्लस पे इस कार्बन पे आएगा और इसको मिल गया मौका, क्लोरीन जो बचा हुआ था बाहर, इसको मौका मिला क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता ही है। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे Cl लग जाएगा और H2O लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो एल्कोहल जब भी अगर एसिड दिया जाए, एल्कोहल को एसिड दिया जाए, तो ज्यादातर केस में, हमेशा नहीं, लेकिन ऐसे अगर मिनरल्स एसिड HCl HBr सब दिया जाए, इन तीनों चारों एलिमेंट से कुछ, तो वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है, प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। देखो कोई तीसरा एग्जांपल देखते हैं, और कौन एक हेलो एल्केन दे रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसको क्या करना था, हमें न्यूक्लियोफाइल लाना था, और कुछ नहीं, बाकी जो हाइड्रोजन होते हैं वो लिविंग ग्रुप होने हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होना चाहिए, तो हेलो एल्केन में तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ही, मतलब पॉजिटिव वाला कार्बन। दूसरा क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन तो है ही, कोई भी फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एज ए लिविंग ग्रुप होता है। अब लिविंग ग्रुप होता है तो वो निकल के आसानी से चला जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल उसको हटा देगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एल्कोहल में भी ऐसा होता है, एल्कोहल में एक्चुअली OH जो होता है, कार्बन पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तो होता ही है, लेकिन यह जो OH है वो लिविंग ग्रुप नहीं है, दोनों बात होनी चाहिए। OH लिविंग ग्रुप नहीं है क्योंकि O माइनस के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, और जो स्टेबल नहीं होगा तो उसका रिएक्शन मतलब वो निकल के नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल तभी जब जाएगा, तभी जब रिएक्शन वो स्टेबल होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो एल्कोहल को कुछ दो, मतलब वो कोई बच्चा अगर है कोई काम नहीं कर रहा है, तो काम करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लालच देते हैं कि भाई ये लो, जाओ कर लो। तो छोटा बच्चा अगर कोई कहीं भेज रहे हो, नहीं जा रहा, तो एक लॉलीपॉप दो, कुछ पैसा दो, कहो टॉफी ले लेना, तो तुरंत चला जाएगा। तो बात वही यहाँ पे है, OH जा नहीं रहा था, लिविंग ग्रुप काम नहीं कर रहा, तो हम क्या कर दिए कि प्रोटॉन उसको दे दिए। प्रोटॉन देते ही क्या होगा, मतलब उसको लॉलीपॉप मिल गया कि भाई अब तुम जाएंगे, वो निकलेगा तो H2O के फॉर्म निकलेगा और स्टेबल होगा। अब वो निकलेगा तो लेकिन क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। कार्बोकेटाइन बनते ही न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे पास जो है उसको पास मौका मिला, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ये एल्कोहल का केस था। एल्कोहल में OH लिविंग ग्रुप नहीं होता है, लेकिन उसको लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। कैसे, प्रोटोनेट करके, प्रोटोनेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगला कंडीशन क्या है कि अगर कोई ईथर हो, ईथर भी एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी दिया जा सकता है। जैसे कि ये हमारे पास RCH2O है और CH2R', ये दोनों अलग अलग हम बता दे रहे हैं बस ऐसे। अगर हम इसका रिएक्शन हम H एसिड से कराएं, HBr से कराएं, अब तुम सोचो दूसरा एसिड क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसका रीजन है दूसरा एसिड क्यों नहीं लिया जा रहा है, बाद में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए जनरली यही लेना है आपको अभी। तो अब इसमें क्या होगा, बात वही है, फिर से यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप तो है नहीं। देखो अपने इसके पहले क्या हमने कहा था, लिविंग ग्रुप वही होगा, जैसे Cl माइनस लिविंग ग्रुप हो सकता है, Br माइनस लिविंग ग्रुप हो सकता है, I माइनस लिविंग ग्रुप हो सकता है। तो ये सब लिविंग ग्रुप है, मतलब हैलोजन वाले लिविंग ग्रुप होते हैं। लेकिन अगर H2O कहीं निकल रहा है तो वो भी लिविंग ग्रुप है, और ROH निकल रहा है तो वो भी लिविंग ग्रुप है। तो इसको ROH बनाना है, तो फिर से वही बात है,
कि अगर हम इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये RCH2O माइनस RCH2O माइनस बनेगा और RCH2 प्लस बनेगा। तो जाओ ब्रोमीन के यहाँ अटैक करा दो, इसके ऊपर प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये तो जाएगा ही नहीं ना, जब ये जाएगा तभी तो लाओगे ब्रोमीन को। जब तक एक जो पड़ा है, एक बॉन्ड पड़ा हुआ, उसको हटाओगे नहीं तो दूसरा नहीं ला सकते हो। तो हटाने के लिए पहले तुम सोचो, इसको मजबूर करो, इसको बनाओ, बेवकूफ बनाओ कि भाई तुम जाओ। जाने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा? प्रोटॉन देना पड़ेगा। प्रोटॉन इसलिए ले पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है। वही प्रोटॉन ले सकता है जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब पाई बॉन्ड होगा, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर क्या करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा। अब जो ही यहाँ अटैक करेगा तो अब क्योंकि अब उसका क्या होगा? ऑक्सीजन लोन पेयर दिया है। जब ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट जब लोन पेयर देता है तो क्या बनाता है? CH2O और यहाँ पे CH2R डैश, और क्या बनाएगा? और बनाएगा H बना लेगा। अब यहाँ पॉजिटिव आ गया है ना। अब पॉजिटिव आ गया तो तुम क्या करो? ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, तो क्या बनेगा? ये RCH2OH बन जाएगा, है ना। ए अल्कोहल बन गया। अब देखो ये क्या है? लिविंग ग्रुप है, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है तो स्टेबल फॉर्म में। अच्छा, स्टेबल कैसे पता करेंगे स्टेबल होगा नहीं होगा? अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में निकल रहा है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, निकलने के बाद अभी यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये निकल जाए, बॉन्ड ऐसे टूट जाए, जो निकलेगा ये क्या होगा? ये पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो वो तुरंत निकलना चाहेगा कि भाई हम बॉन्ड तोड़ेंगे और निकल के जाएंगे, ताकि न्यूट्रल हो जाए, उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। मॉलिक्यूल हमेशा अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। स्टेबलाइज तभी कर पाएगा जब उसके ऊपर चार्ज मिनिमम चार्ज रहे। और देखो ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब निगेटिव क्यों होते हैं? मतलब निगेटिव होते हुए भी स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के आते हैं, और वो उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बियर कर सकते हैं, क्योंकि उनका चार्ज कहता है पूरे मॉलिक्यूल में, सॉरी आयन में, एटम में, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पूरा फैला हुआ होता है। तो चार्ज अगर एक्यूमुलेट है कहीं पर, एक जगह स्थिर है, डेंस है, तो वो अनस्टेबल होता है। लेकिन चार्ज अगर है, फैला हुआ चार्ज है, तो वो स्टेबल होगा। तो स्टेबल चार्ज, अगर चार्ज है तो वो चार्ज फैला होना चाहिए, या तो चार्ज न रहे, कम से कम रहे। तो यही बात ध्यान। अब क्या बना हमारे पास? दूसरा CH2R, यहाँ पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव बनते ही क्या होगा? हमारे पास H प्लस तो यहाँ से निकल गया था, तो Br माइनस बचा हुआ है। Br माइनस क्या करेगा? बस प्रोडक्ट बना लिया अपना। यहाँ देखो ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा BrCH2R बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे ही हमें देखना है ना। अगर तुम्हें एक रिएक्शन और बताएं कि बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे कहें कि हमारे पास CH3 CH2 Br है। अब इसका नाम देखो, ये फार्मूला लिख रहे हैं, तुम एग्जाम में तुम्हें नाम भी दिया जाएगा, पूछेगा कि एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाना है, किससे करवाना है, जो बताएगा वो। फिलहाल में के लिए हम कर रहे हैं, अगर इसका अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तुम ये यहाँ पे नाइट्रोजन में माइनस बनाना है, क्योंकि नाइट्रोजन में चार्ज होता है -3 माइनस होता है, लेकिन इस केस में नाइट्रोजन में माइनस नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज तो है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो है, क्योंकि हाइलो एल्केन कोई भी होगा, हाइड्रोजन पे जो X होगा उसके ऊपर नेगेटिव होगा, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव होगा। तो मतलब यहाँ ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है क्या? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि अगर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। मतलब ये यहाँ से अटैक करेगा इसके ऊपर और इसको ऐसे हटाएगा, क्या बनाएगा? CH3 CH2N, देखो तीन कितने H लगे हुए हैं अमोनिया पे? 3, ये पॉजिटिव हो गया। अब लफड़ा ये हो गया कि तुम नाइट्रोजन में प्लस लेके आए हो। देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर तुम पॉजिटिव लेके आए हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पॉजिटिव को तुम हटाओ, है ना। ये बहुत बड़ा पाप हो गया, समझ लो कि पाप को तुम्हें खत्म करना है। तो पाप खत्म तब होगा जैसे Br माइनस निकलेगा, Br माइनस निकला हुआ है, तो ये क्या कर सकता है पाप को, मतलब ये पॉजिटिव खत्म करने के लिए यहां से इसके ऊपर हटाए, इसके ऊपर अटैक करेगा और इस वाले बॉन्ड को तोड़ लेगा, मतलब H प्लस यहां निकाल लेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2N। अब देखो 2 H बचा हुआ है, तो H2 NH2। अब तुम्हें याद आ रहा होगा ये कौन सा ग्रुप है, एक बार प्रेडिक्ट करो कौन सा ग्रुप है। यहाँ पे HBr बन जाएगा,
तो ये एमीन होता है, ठीक है ना, तो ये एमीन होता है। अब जैसे अगर हम इसका रिएक्शन ऐसे कराएं, ये CH3 हमारे पास है और यहाँ पे Cl है, और इसका रिएक्शन हम CH3 CH2 NH2 से कराएं, तब क्या होगा, तब सोचो क्या होगा। तो फिर से हमें वैसे ही सोचना है कि कभी जब भी हेलो एल्केन दिखाई देगा तो देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव है ही, यहाँ निगेटिव है, तो हमें दिख गया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब पॉजिटिव है, कहीं तो निगेटिव होगा हमारे दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, इस वाले मॉलिक्यूल में कहीं निगेटिव होगा। अब देखो निगेटिव नहीं दिख रहा है तो तुम जो अगर लोन पेयर होगा तभी काम बन जाएगा। तो लोन पेयर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है ना, कभी भी नाइट्रोजन कहीं अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे नाइट्रोजन एटम है किसी मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन पे लोन पेयर एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस वाले के ऊपर अटैक करेगा कार्बन पे और इसको यहाँ से हटाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन तो हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे लिए आ गया कि यहाँ पे N एक H तो पहले से था ही, देखो यहाँ पे कितना लगे हुए हैं, 2 H लगे हुए हैं, तो एक H और लगा दो और एक CH2 एक CH3 हो गया। अब देखो जब कोई लोन पेयर देता है तो वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब लफड़ा फिर से क्रिएट हो गया कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तुम पॉजिटिव लाओगे तो ये समझ लो कि बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो उस पाप को नहीं करना है, अगर हो गया पाप तो उस पाप को खत्म करो। तो खत्म करने का तरीका है कि हम यहाँ क्या करें, देखो Cl माइनस निकला था, Cl माइनस निकलेगा, अगर इसको हम H प्लस निकाल दें यहाँ से ऐसे, तो क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा और N एक H तो ऊपर रहेगा और एक बन जाएगा CH2 CH3। देखो ये एक कंपाउंड बन गया और प्लस HCl भी बन जाएगा, तो इस तरह से तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो तुम देख पा रहे हो कि हमारे हेलो एल्केन पे, कोई हेलो एल्केन पे किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अब अगली बारी ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, वो पूछता है कि बताओ किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा, किसमें नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये सब बातें होती हैं। तो इस सब बात को हम बताने के लिए अगले क्लास में बात करेंगे इसको, लेकिन इसमें तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी शायद कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, और उसके 2-4 एग्जाम्पल हमें आने चाहिए। जब कोई तुम टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम्हें उसके कुछ एग्जाम्पल जरूर आने चाहिए कि हम इस एग्जाम्पल को समझ सकें। एग्जाम्पल याद होगा तो तुम कुछ बता पाओगे, तभी कर पाओगे, मतलब तभी उस टॉपिक को समझ पाओगे। तो आज हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। तो हेलो एल्केन देता है, एल्कोहल देता है और ईथर देता है, तीनों मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हालांकि जो हेलो एल्केन होता है RH, वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल लाओ रिएक्शन हो जाता है, लेकिन एल्कोहल में या ईथर में पहले उसको प्रोटोनेट करना पड़ता है ऑक्सीजन को, फिर वो लिविंग ग्रुप बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करके उसको हटाता है। तो ये हो गया पूरा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।